जज्बा है, वो जुनून है जिसकी जो हमें आज यहाँ खींच कर ला। अपने महापुरुषों को पूजते हैं, उनको पढ़ते हैं, लेकिन हम उनको पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। मिक्स एंड मैच है। आप जहर और दवाई को कैसे एक साथ कैरी कर रहे हो? आग अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे तब तक हम कितने भी फूल और मालाएं चढ़ाते रहें, ये सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन है ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। मुझे समय देने के लिए दद्दू प्रसाद जी को और अनंत राव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। और सभी सम्मानित मंच, सभी को मेरा जय भीम। सुबह से कार्यक्रम चल रहा है और मैं मानती हूँ कि इस कार्यक्रम की जो है ये बहुत बड़ी सफलता है कि वर्किंग डेज में और दिल्ली जैसे शहर में ये कार्यक्रम लोग जो है अपने ऑफिस आवर से या अपने वर्किंग जहाँ भी वर्क प्लेस है वहाँ से छोड़कर यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने अपना समय दिया है। तो उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ पर आए और वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मैं डॉक्टर संगीता वर्मा और एडवोकेट हूँ। बाय प्रोफेशन ड्रेस पहनी हुई है तो इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सभी के विचार सुन रही थी और यहाँ जैसा कि टॉपिक में भी दिया गया है, फुले शाहू पेरियार, डॉक्टर अम्बेडकर और माननीय कांशीराम जी का सामाजिक आंदोलन कैसे पुनर्जीवित किया जाए। सामाजिक परिवर्तन जी, अच्छा, थैंक यू। तो हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन कैसा हो। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि मेरे से बहुत बुद्धिजीवी लोग ऑलरेडी यहाँ पर बोल चुके हैं और लिस्टेड भी नहीं थी, फिर भी समय दिया गया है और जो शॉर्ट टाइम दिया गया उसमें मैं अपनी बात रखना चाहूँगी। हम सभी अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं हम में वो आग है, वो जज्बा है, वो जुनून है जिसकी जो हमें आज यहाँ खींच कर लाया है। और आज ही नहीं खींच कर लाया है, जब जब सामाजिक आंदोलन या सामाजिक परिवर्तन की आंदोलन होते हैं वहाँ हम पहुँच जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी कंडीशन में वहाँ पहुँचते हैं, वो नहीं देखते कि आज उनको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, आज उनको छुट्टी लेनी पड़ेगी या आज उनको जो है वो किस परिस्थिति में है, पर फिर भी वो आते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। हम हमेशा इन बातों पर चर्चा करते हैं कि हमारा आंदोलन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, हम पीछे क्यों रह जा रहे हैं, और हमेशा हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। दूसरों को आप समझ रहे होंगे, क्रिटिसाइज़ किया भी जाना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो अधिकार हैं, जो हमें मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रहा है और कुछ लोग उसमें जो है बहुत बड़ी बाधा बने हुए हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है और मैं कहना चाहती हूँ कि हम अपने महापुरुषों को पूजते हैं, उनको पढ़ते हैं, लेकिन हम उनको पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। यहाँ मैं सुबह से देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं, सावन का महीना है, बाबा साहब को भी वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, महापुरुषों को भी दे रहे हैं, लेकिन हाथ में कलावा पहने हुए हैं, मस्तक में चंदन लगाए हुए हैं और जो है व्रत रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे थे कि आज तो हमारा व्रत है। तो मैं ये समझ नहीं पाती कि ये जो मिक्स एंड मैच है, आप जहर और दवाई को कैसे एक साथ कैरी कर रहे हो? आप या तो पूरी तरह से जहर को अपना लीजिए या पूरी तरह से दवाई को अपना लीजिए। जब तक जहर और दवाई को आप मिलाते रहेंगे तब तक आप कितने भी आंदोलन में भाग ले लीजिए, कितनी भी लाठियाँ खा लीजिए, गोलियाँ खा लीजिए और लोगों की गालियाँ खा लीजिए, तब तक आप में और हम में कोई सुधार नहीं होगा। और बाबा साहब ने जब
बौद्ध धर्म अपनाया था, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी और उन प्रतिज्ञाओं में पहली जो 4 प्रतिज्ञाएं थी शायद हम उनको याद नहीं करते, और जब सुबह घर से निकलते हैं तो सबसे पहले जो है ईश्वर को जो नमन करके निकलते हैं, हम बिल्कुल भूल जाते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे, जब जिस चीज़ जो जड़ है हम अपनी जड़ को उस चीज़ से नहीं काटेंगे, हम खुद को वहाँ से नहीं अलग करेंगे और हम अपनी एनर्जी और अपने जो पैसे कमाते हैं हम उस पैसों को कहीं ना कहीं बाज़ारवाद में, कहीं ना कहीं मनुवाद में और कहीं न कहीं से पाखंडवाद में हम अपनी एनर्जी भी खर्च कर रहे हैं, हम अपने पैसे भी खर्च कर रहे हैं, हम अपना समय भी ज़ाया कर रहे हैं। और हम में से बहुत सारे लोग यहाँ जो बैठे उपस्थित लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोग अभी कांवड़ लेने भी गए होंगे, रास्ते में होंगे या फिर वापसी में होंगे या आप लोगों के घर परिवार के होंगे। बस मैं 1 मिनट में ही अपनी बात ख़त्म कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हम अपने महापुरुषों को के विचारों को अपनाएं भी और हम अपने जीवन में फुले, शाहू जी महाराज, कबीर, अंबेडकर और बुद्ध बने। जब तक हम बनने की कोशिश नहीं करेंगे, वो आग अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम कितने भी फूल और मालाएं चढ़ाते रहें, ये सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन है ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और हमें बदलाव नहीं दिखाई देगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।